दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से अभी होंगे। और आज हम जैसा कि हमने पहले इसके बारे में बात की थी कि हम पहले इजिप्ट सिविलाइजेशन का आ, एक ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के इतिहास को समझेंगे और उसके बाद मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी सभ्यता और चाइना की चिन शायद शिन डायनेस्टी से पहले एक वहाँ सिविलाइजेशन था, उसके बारे में भी धीरे धीरे सुनेंगे। अभी हम इजिप्ट सिविलाइजेशन के एक ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी के बीच के सालों को सुन रहे हैं। 100 ईस्वी से लेकर 200 साल तक मिस्र, इजिप्ट अभी तक नहीं इसका नाम पड़ा है। इसका नाम अभी भी मिस्र है और रोमन एम्पायर में मिस्र शामिल है। मिस्र के आज के जो इलाके हैं, यरूशलेम, जॉर्डन, लीबिया, जो अरब और इराक का हिस्सा, ईरान का हिस्सा, ये सभी रोमन एम्पायर के साम्राज्य में आते हैं और यहाँ तक रोमन साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के इन 100 सालों में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर रोमन एम्पायर था, जो कि रोम, आज का इटली में जिसकी राजधानी थी। मिस्र में उस वक्त रोम साम्राज्य के सैनिक सुरक्षा और रोम में बगावत ना हो इसके लिए तैनात किए जाते थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रोमन मिस्र का उगाया हुआ ही अनाज खाते थे। यूँ कहें कि मिस्र में रोमन सबसे ज़्यादा टैक्स स्टेट लेवल पर वसूलते थे, जिसकी वजह से रोमन मिस्र को अपना तिजोरी मानते थे, जहाँ से वो जब चाहें जिस चीज़ को निकाल सकते हैं। और चाबी रोमन सम्राट के हाथों में थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद एक शहर को इजिप्ट में बसाया गया, जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया। अलेक्जेंड्रिया बहुत बड़ा पोर्ट था और एजुकेशन और लाइब्रेरी के नज़रिए से देखा जाए तो अलेक्जेंड्रिया बहुत बड़ा सेंटर था। मिस्र में 3 कल्चर एक साथ चल रहे थे, मिस्री, रोमन और यूनानी, क्योंकि रोमन्स को ओरिजिनली यूनानी माना जाता है। इस तरह से मिस्र में अब 3 कल्चर एक साथ एक दूसरे का साथ देते हुए चल रहे थे। मिस्र में भारत, अफ्रीका और अरब, जो कि मिस्र के पास में ही एक खित्ता, एक इलाका है, वहाँ से मसाले, रेशम, कांच, अनाज और सोना जहाज़ों से समुद्री रास्ते से आते रहते थे।
रिलीजन की अगर बात करें तो मिस्र में अभी भी पुराने मिट्टी के देवताओं की पूजा हो रही थी, जिनमें मिस्र के लोग रा, ओसिरिस और आइसिस को अपना देवता मानते थे। लेकिन क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म के धीरे धीरे फैलने की वजह से मिस्र में लोग ईसाई धर्म को भी मानने लगे और मार्क द इवांगलिस्ट ने मिस्र में क्रिश्चियन रिलीजन की शुरुआत की।